लिए प्रश्न संख्या 5 शाहनवाज खान जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा अपने विवेक एवं अनुभव से मरीज की बीमारी के अनुसार दवाइयां लिखी जाती हैं, तब मरीज द्वारा किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई क्रय की जाती है। इस संबंध में कोई भी नीति निर्धारण करने का औचित्य नहीं है। उपरोक्तानुसार माननीय शाहनवाज जी। माननीय उप मुख्यमंत्री एक अनुभवी मंत्री है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूं। जब मैंने ये बात कही है कि प्राइवेट डॉक्टर्स इस तरह की दवाइयां लिखते हैं कि वो उनके मेडिकल स्टोर के अलावा और कहीं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, इससे मेरे ख्याल से हर आदमी छुआ हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आजकल जितने भी ये मेडिकल फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, एक टैबलेट है सेप्ट्रॉन, बहुत सिंपल सी टैबलेट है। इसको काइडला कंपनी बना रही है, सिप्ला भी बना रही है, रेंडेक्सी भी बना रही है। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की मेडिसिन तैयार करवा रहे हैं। वो अपने तरह से उसका नाम रखवाते हैं और वो उन्हीं के मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है, उसके अलावा कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होती है। और हालात ये है क्योंकि उन्होंने अपनी बनवाई ली है, उसका नाम स्पेसिफिक है। अब हालात ये है कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोशिश करते हैं किसी मेडिकल स्टोर पे जाके किसी दूसरी कंपनी की सेम सॉल्ट की दवाई लिख लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70% डॉक्टर आज के वक्त में इस हैंडराइटिंग में लिखते हैं कि उनके मेडिकल स्टोर के अलावा कोई दूसरा मेडिकल स्टोर वाला उसको पहचान भी नहीं सकता। हालात ये बन गई है कि जो मार्जिन है, जो जेनरिक दवाइयां हैं, सिप्ला की एक दवाई आती है रेविजोल DSR, अगर उसका आप MRP देखेंगे उसके ऊपर, उसका MRP 150 रुपया लिखा है उसके पत्ते के ऊपर। बाजार में वो बिक रहा है 50 रुपए का और उसके बाद भी मेडिकल स्टोर वाला उस पर प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि वो उसको मिल रहा है 20 रुपए का। एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, एक निमसिट जिसमें निम्बुसिल सॉल्ट है, उसका जो पत्ता होता है बाजार में उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 50 रुपए उसको लिखा हुआ है। मेडिकल स्टोर वाला उसको 10 रुपए की बेच रहा है और 10 रुपए की बेचने के बाद भी वो उस पर पैसे कमा रहा है। रेट्स में जो रेट्स MRP लिखा है उससे नीचे बेच रहा है और उसके नीचे बेचने के बाद भी पैसे कमा रहा है। मैं बहुत यकीन के साथ, और आप चेक करा लें इसको, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर खोल रखे हैं, वो दवाई लिखते हैं जो उस स्टोर के अलावा कहीं नहीं मिलती। अपनी दवाई खुद तैयार कर रहे हैं। हम सहारनपुर शहर से आते हैं, हमारे सटे हुए सेलाकुई है, वहां पे जितनी भी कई हजारों मेडिकल फैक्ट्रीज खुली हुई हैं जिसमें डॉक्टर्स अपने सॉल्ट की अपनी दवाई अपनी ब्रांड नेम से बनवाता है, वो उसकी स्टोर पे मिलती है। इसकी जांच करा लाई जाए क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबका है वो उसका उत्पीड़न हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री। प्राइवेट डॉक्टर्स को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवाई लिखेंगे, इस प्रकार की नीति हम अभी नहीं बनाने जा रहे हैं, न विचाराधीन है। जहां तक माननीय सदस्य ने उनकी चर्चा की है, चिंता की, जो गरीब मरीज हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के पैमाने पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषध केंद्रों की स्थापना की है। उनकी संख्या हम आपको बता देते हैं। आगरा में 49 है, अलीगढ़ में 27 है, प्रयागराज में 29 है। इस प्रकार बड़ी सूची है, हर जनपद में उपलब्ध है। और हमारे पास डॉक्टरों को कौन सी दवाई लिखेंगे, इस प्रकार की नियंत्रित करने की कोई नीति नहीं। माननीय मैं कह रहा हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है कि डॉक्टरों का अभाव है। आने वाले वक्त में वो डॉक्टरों की पूर्ति होगी, मुझे उम्मीद है, लेकिन अभी अभाव है। और जो मरीज होता है उसको मतलब होता है अपने इलाज से। जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आदमी उन पे जाना उनकी मजबूरी है। जब वो उन पे जाएंगे तो वो दवाई भी उन्हीं की लिखी हुई ली जाएगी। मेरा आपसे कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ कहने भर से कि हम उनको नियंत्रण नहीं कर सकते वो कौन सी दवाई लिखें, मेरा आपसे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है। आप बिल्कुल नियंत्रण न करें वो कौन सी दवाई लिखें, वो दवाई ना लिखें, वो सॉल्ट लिखें। और पर्चा जो है वो हाथ की बजाय अगर कंप्यूटर से प्रिंट आउट हो जाए तो सारे मसले का हल हो जाए। शाहनवाज जी, कैसे होगा भाई? 100 मरीज खड़े हैं, वो दवा लिखे फिर कंप्यूटर से प्रिंट कराएं तो उसमें वो दिन में 200 मरीज अगर वो देख रहे हैं साहब, और उन्होंने 4 आदमी सिर्फ इसलिए रखे हैं कि मेडिकल स्टोर की दवाई दे दे, वही कंप्यूटर उनका जो मैंने आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बताया है दवाई के अंदर आ रहा है, एक ऑपरेटर रखा जा सकता है। वो जरूर विचारणीय विषय हो सकता है। माननीय सदस्य सभी लोग जानते हैं, दवाइयों का जो दाम का नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है और हम पूरी तरह से आपकी चिंता से सहमत हैं। हम इस बात की राय दे सकते हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं उनकी एसोसिएशन है IMS से कहेंगे
कि ऐसा लिखें कि सब लोग पढ़ पाए और साल्ट को लिखें। लेकिन एक सूचना बता दें, सरकारी सभी चिकित्सालयों में हम उनको जेनेरिक दवाई लिखने के लिए ही निर्देश दिए और लिखित आर्डर हमने जारी किए हैं। ठीक है। नहीं, उनकी एक और जिज्ञासा है ना कि पत्ते पर लिखा है दाम 150 रुपए, मैंने और आपको बाजार में मिल रही है 50 रुपए में। सभापति महोदय, इसके जवाब हमने दिया। औषधि के दामों का नियंत्रण करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं होता है, ये सेंट्रल के अधीन है और वहां से बात करके की जा सकती है। आप अपनी तरफ से सुझाव हम दे अपनी दीजिए, तरफ से प्रदेश की सुझाव इच्छा है। हम अपनी तरफ से सुझाव केंद्र सरकार के माननीय मंत्री से हम जरूर बात करेंगे। हाँ, ठीक है।